में 3 से 4 या 5 वर्ड याद रहते हैं, बाकी सब भूल जाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम कि हम कितना भी बोलो वो सब भूल जाएंगे। दूसरा क्या है, कोई भी जब नई चीज रहती है तो नई चीज रहती है तो एक बार में ही कभी समझ में नहीं आती। हमने ये वर्ड बोला, अब इसके आगे गए पीछे का भूलते गए, ये बोला वहाँ भूलते गए, ये बोला वहाँ भूलते गए। तो अब हमने ये आगे का समझाया, अब आगे की जो समझ है इसकी समझ के आधार पर है। अब ये तो यहीं भूल गए तो आगे का समझ में नहीं आएगा। तो कोई लेखक, कोई रिसर्चर कितना भी अच्छा लिख दे, अब जब उसको समझ में ही नहीं आएगा तो कहीं क्या हमें तो समझ में नहीं आएगा। अभी एजुकेशन क्यों फेल हुआ है, इसलिए कि लिख इतना सारा दिया है लेकिन उसको ट्रांसफर करे कैसे, इस पे काम नहीं किया गया है ना। तो फिर एक रिसर्च के दौरान प्रयास किया गया कि कुछ इस ऐसा मेथोडोलॉजी तैयार करें कि स्टूडेंट्स के माइंड में वो एक एक वर्ड चला जाए, या अभी समझ में ना आए तो उसे पता तो रहे कि हम कर क्या रहे हैं, वो भूले नहीं। कुल मिलाकर के यदि हमने 100 शब्द बोले हैं तो वो 100 शब्द उसको मालूम हो, है ना, भूले नहीं। तो उसके लिए फिर क्या प्रयास है कि हमें नहीं पढ़ाना, उससे पढ़वाना है, उनको मालूम हो कि बुक में, तो इसके लिए सहारा लिया है कि बुक उसके सामने हो, उस बुक की एक एक लाइन के माध्यम से टीचर पढ़ाए, मतलब बच्चों से कि ये क्या है और उसको एक्सप्लेन करते जाए, तो भूलने की समस्या खत्म। स्टूडेंट को क्या मालूम हो जाएगा, हाँ हमने कहाँ पर क्या पढ़ाया था, क्या क्या था, फिर उसको रिवाइज भी इजीली कर सकता। भूल ही गए तो रिवीजन कहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय कि टीचर स्टूडेंट से पढ़वाए, ठीक है, बुक टू द पॉइंट रहेंगे, इससे कई फायदे रहेंगे। क्योंकि यदि अपन जब विदाउट बुक के जाएंगे तो कुछ अपन पढ़ा रहे हैं, माइंड में उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ याद आ गई तो वही कथा कहानी शुरू हो जाती है, विषय से विषयांतर हो जाते हैं। तो हमें टाइम बाउंडेशन का भी ध्यान रहेगा, अपने पॉइंट का भी ध्यान रहेगा। ओके, तो ये तो थी बात अपने कॉन्सेप्ट की। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस है, 7 प्रैक्टिस है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया विक्स, WI लिख लीजिए, जिसने नहीं लिखा WICKSQ, विक्स क्यू, WICKSQ, विक्स क्यू। हाँ, तो क्यू का अर्थ होगा यहाँ पर S 3 बार है, ठीक है, और वहाँ पे WIC में डबल C 2 बार C आएगा, ठीक है, 2 बार डबल C कर दें। इसका फुल फॉर्म देखिए, W से आएगा रिटन प्रैक्टिस, कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो 4-5 एग्जाम्पल पहले उसमें कॉपी में बना कर देखें, क्योंकि बनाते समय माइंड एक फोकस रहता है, फुल फोकस, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रिटर्न प्रैक्टिस करवाई। फिर सेकंड नंबर, ये जो वर्ड याद करने की दृष्टि से लिखा है विक्स, लेकिन प्रैक्टिस की दृष्टि से इसका क्रम बदल जाएगा। पहला रिटर्न प्रैक्टिस है, फिर सेकंड आ जाएगा सी स्पीक प्रैक्टिस, ये जो एस है सबसे आगे आ जाएगा, सी स्पीक प्रैक्टिस। सेकंड है सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस, और थर्ड है सिचुएशन प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसमें फिर नेक्स्ट आएगा आई से है आइडेंटिफाई प्रैक्टिस, सी से है कॉन्सेप्ट रिवीजन, और सेकंड सी से है कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, के से है नॉलेज ट्रांसफर प्रैक्टिस, कि जो स्टूडेंट ने समझा वो यहाँ पर बोर्ड पर आकर के समझाने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप नॉलेज ट्रांसफर कर लेते हैं इसका मतलब आपको समझ में आया, यदि नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं तो समझ में नहीं आया। यदि आपसे बन रहा है तो बार बार सुनने के कारण या अच्छा कंसंट्रेशन के कारण वो रट गया लेकिन समझ में नहीं आया।
तो इसीलिए लास्ट में प्रैक्टिस रखिए नॉलेज ट्रांसफर स्किल। इसका दूसरा फायदा ये आप बोर्ड पर आना सीखेंगे, लीडरशिप क्वालिटी आएगी, प्रेजेंटेशन स्किल आएगी। तो ये सातवीं प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो चलिए हमारा ये था रिटर्न प्रैक्टिस तो आ गई आपको। नेक्स्ट प्रैक्टिस है सी स्पीक प्रैक्टिस। सी स्पीक प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सी स्पीक प्रैक्टिस वर्ड लिस्ट लीजिए बुक। सी स्पीक प्रैक्टिस आप वर्ड लिस्ट खोलेंगे, आपका जो भी स्ट्रक्चर दिया है स्ट्रक्चर वर्ड लेंगे। जैसे मान लीजिए है आपका नाउन ही पढ़ रहे हैं, लिविंग नाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लिविंग नाउन की लिस्ट आपने खोली और उसको देख कर बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। एंकर, एंकर मन संचालक, आंसर उत्तर देने वाला, ऑडियंस श्रोता, आंटी जी, चाची, ऑथर लेखक, बार्बर, नाई, बेगर, भिखारी, बिगनर शुरू करने वाला, चाइल्ड बच्चा, क्लासमेट, सहपाठी। तो इस प्रकार से हमें ये प्रैक्टिस करना, जिसे बोलते हैं सी स्पीक प्रैक्टिस। देखो बोलो, ठीक है। वर्ड लिस्ट, सी स्पीक प्रैक्टिस किसकी करनी है? वर्ड लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर आपको दिया है उस स्ट्रक्चर के अनुसार बोलना है। मान लीजिए जैसे नाउन इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है, कौन सा? नाउन इन्फिनिटिव। अब नाउन इन्फिनिटिव की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? करो रामनगर भैया, इन्फिनिटिव की प्रैक्टिस करो। करो, अरे बना के बोलो ना। हाँ। टू एंकर, अरे भैया मेरे बग में लगा देंगे। इन्फिनिटिव तो 2 प्लस 2 प्लस नाउन के साथ में सर बोल रहे नहीं, हैं। सिर्फ इन्फिनिटिव। नाउन इन्फिनिटिव, हाँ, टू एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट, हाँ, एक्सेप्ट, टू कम। अब भैया हिंदी भी बोलना है। भी बोलना है। अरे यार क्या तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे, क्या बताएं हैं? कल पूरा दिन हो गया तुम लोग। जल्दी, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए। हाँ ऐसे। सर इनकी मीनिंग मालूम नहीं है इसमें। अरे जिसकी मालूम है उसकी तो करो। इसमें सेंस कर ले। हाँ, आप एस फॉर्म की करना है, जैसे टू पेक, आप इम्पेरेटिव की करना है। हाँ, टू पेक उठाने के लिए, टू पोट रखने के लिए, टू गेट देने के लिए, टू टेक लेने के लिए, टू लोग देखने के लिए, टू है ना, बॉडी स्थिर रखना होगा। क्योंकि आप लोग के वीडियो बन के जाएंगे बच्चों के पास कि हमारे टीचर ने ऐसा किया, हमें ऐसा सीखा। चलिए एस फॉर्म करो। आप इम्पेरेटिव करना है ना। पिक्स उठाता है, पुट्स रखता है, गिफ्ट्स देता है, टेक्स लेता है, लुक्स देखता है, लिसन से सुनता है, टेल्स वेरी बताता गुड, है, आप उसकी करो, इम्पेरेटिव की करो। पिक उठाओ, पुट रखो, गिव दो, टेक लो, लुक देखो, लिसन सुनो, टेल बताओ, स्पीक बोलो, सिट बैठो। अब बीसी फॉर्म की करो आप। यस सर। अरे देख के, हाँ सर। टू पुट देखने के लिए भैया वीसी वर्ब, ले बाबू सर। पुट दे रखना, टू पुट रखने के लिए, पुट्स रखता है, पुट रखो, है ना। लुक देखना, टू लुक देखने के लिए, लुक्स देखता है, लुक देखो। अब बीसी फॉर्म की लास्ट में क्या अपन ने प्रैक्टिस कराई? पूरे का रिवीजन किया। आज हमने क्या पढ़ा इसका रिवीजन हो गया, ठीक है। और इसका कंपटीशन रखेंगे। वीसी नाम क्या दिया? वीसी अच्छा लिखा है वहाँ, हिंदी में लिखा है, ये सर ठीक, वीसी ठीक है। वीसी फॉर्म, वर्ब इंफिनिटिव, इन्फिनिटिव, वर्ब इंफिनिटिव और एस फॉर्म, एस फॉर्म और इम्पेरेटिव। फर्स्ट आई से इन्फिनिटिव, सेकंड आई से इम्पेरेटिव जी। कुछ कह रहे हैं आप?